गुड इवनिंग बेटा। क्या हुआ, आज कोई ज्वाइन नहीं किया अभी तक? लेट्स वेट फॉर सम टाइम। अरे, अभी तक कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है। मॉर्निंग से इवनिंग शिफ्ट क्या किया 2 दिन के लिए, सब नाराज हो गए लगता है। डोंट वरी, वी विल कंटिन्यू इन द मॉर्निंग ओनली। सिर्फ 2 दिन के लिए मैंने इवनिंग में शिफ्ट किया है बस। अदरवाइज हम लोग मॉर्निंग में ही कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल टेंशन मत लो उस बात का आप लोग। क्या हुआ भाई? ये बीप साउंड का मुझे भी समझ में नहीं आया क्या है यहाँ पर। मेरे एंड से मुझे किसी भी डिवाइस में कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। आई डोंट नो। लेकिन ये एक चीज़ है कि ये बीप साउंड आता है, लेकिन थोड़ी देर में ग्रेजुअली ये कम भी हो जाता है। तो होपफुली ये थोड़ी देर में शायद कम हो जाएगा। बाय द वे, आई होप कि इस बीप साउंड की वजह से मेरे आवाज़ में कोई दिक्कत नहीं जा रही है। आपको आवाज़ आ रहा है? मतलब योर ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मेरा आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रहा आपको? बीप साउंड इतना ज़ोर से तो नहीं है। आई होप।
शुरू करें फिर? शुरू किया जाए? ऑल ऑफ यू? नो रिस्पॉन्स। दोस्तों मेरी आवाज होपफुली अब तक आ रही है? हाँ ठीक है, ओके। आई गेस देर इज सम लैग। आप लोग कब लिख रहे हैं और मुझ तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लग रहा है शायद से, देर इज सम लैग। सो ओके, बीप की वजह से हेडफोन में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। लेकिन यहाँ मेरे एंड से मैंने ये बीप साउंड 3-4 बार हो चुका अब तक, लेकिन ये मुझे यहाँ से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ से कहीं से क्या एडजस्ट किया जाए कि वो बीप एडजस्ट हो, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। एंड सडनली आता है, कभी भी आता है, कभी भी चला जाता है, तो आई डोंट नो, समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या है। टिल द टाइम वी हैव टू कंटिन्यू, सो मैं शुरू कर रहा हूँ अभी, ठीक है? ओके, सो हम लोग देख रहे थे प्रोराटा एडजस्टमेंट, और उसमें हम लोगों ने 2 मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए थे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज आते हैं हम लोग मॉड्यूल के क्वेश्चन में। सो आई एम इन इलस्ट्रेशन नंबर 7 ऑफ मॉड्यूल। अब ये फिर अटक गया। यस, सो इलस्ट्रेशन नंबर 7 क्या कहता है? JHP Limited is a company with an authorized share capital of rupees 10 lakh and equity shares of rupees 10 each, यानी 1 लाख शेयर्स है 10 रुपए के, टोटलिंग 10 लाख। लेकिन ये जो है, दिस इज व्हाट, दिस इज द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, दिस इज नथिंग बट द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ठीक है? ओके, इससे मुझे कोई लेना देना फिलहाल है नहीं। ऑफ वे 6 लाख शेयर्स had been issued and fully paid on 30 जून 2020। तो भैया ये पहले ही इशू हो चुके हैं, फुल्ली पे भी हो चुके हैं, इससे भी मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे अभी के बारे में देखना है, ठीक है? तो ये हिस्ट्री दिया है इन्होंने, उसको रहने देते हैं, आगे देखते हैं। द कंपनी प्रपोज्ड, कंपनी ने प्रपोज किया। किसको प्रपोज किया? अरे शेयर होल्डर्स को प्रपोज किया भाई, मतलब इन्वेस्टर्स को। द कंपनी प्रपोज टू मेक अ फर्दर इशू ऑफ 1 lakh of these rupees 10 shares at a price of 14 each। जहां तक मुझे लग रहा है ये यहां पर इन्होंने प्रिंटिंग मिस्टेक किया हुआ है, ठीक है? जस्ट अ मिनट, मैं यहां पे करेक्शन कर देता हूं। यहां पर ये रुपीस को काट देना बस, क्योंकि देखो अगर वो रुपीस 10 लाख है तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि 10 लाख रुपए के शेयर है ऑफ रुपीज 10 ईच, यानी एक शेयर तो अगर 10 रुपए का है, यानी टोटल तो 1 लाख शेयर ही होंगे। अब 1 लाख शेयर्स में से 6 लाख इशू कर दिए और अभी और 1 लाख इशू करने जा रहे हैं, ये तो हो नहीं सकता, है ना? तो मेरे ख्याल से वहां पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। दैट कैन नॉट बी रुपीज 10 लाख, दैट विल बी नंबर्स। 10 लाख शुड बी द नंबर्स। सो 10 लाख शेयर है ऑफ 10 ईच, यानी ऑथोराइज्ड कैपिटल इज 1 CR, ठीक है? ऑथोराइज्ड कैपिटल इज 1 CR, ऑफ विच 6 लाख ऑलरेडी इशू हो चुके थे, ठीक है? और अब हम लोग इशू कर रहे हैं और 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एट अ प्राइस ऑफ 14 ईच। तो हम यहां पे इशू कर रहे हैं एट 10 + 4, ठीक है? रुपीज 2 per share payable on application to be received on 1st of July 2020, ठीक है? Allotment to be made on 10th of July and a further रुपीज 5 per share including the premium, यानी प्रीमियम तो 4 रुपए है, यहां 1 + 4, 1 is for capital, 4 is for premium। आई होप आप समझ पा रहे हो इसे, ठीक है? तो ये पेबल अलॉटमेंट में है। और उसके बाद फाइनल कॉल कितना बच गया? अगर हम देखें तो एप्लीकेशन के 2, ये हो गए 5, टोटल था 14, मतलब कॉल में ले रहे 7 रुपए, करेक्ट? यस। एप्लीकेशन विल रिसीव फॉर 3,55,000 शेयर्स, जबरदस्त ओवर सब्सक्राइब हुआ है, and were dealt with as follows. So applicant for 5,000 shares received allotment in full, ठीक है? 5,000 shares full allotment, 30,000 shares received an allotment of 1 share for every 2 applied, 1 for every 2,
No money was returned to these applicants. The surplus on application being used to reduce the amount due on allotment. ठीक है, तो कहाँ एडजस्ट कर रहे हैं हम लोग? अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं. ठीक है. Applicants for 3,20,000 shares received an allotment of 1 share for every 4 applied. 4 के लिए 1 शेयर दिया. 25% allotment. The money due on allotment was retained by the company, the excess being returned to the applicants. Money due on allotment was retained. सिर्फ allotment में एडजस्ट किया. अगर उसके ऊपर भी कुछ पैसा हमारे पास है, जो कि सेंटेंस पढ़ के तो लग रहा है कि है, ठीक है, अभी तक कैलकुलेशन हमने किया नहीं है, सो ये हम लोगों ने रखा नहीं, कॉल में एडजस्ट नहीं किया, हम लोगों ने उसे रिटर्न कर दिया. ठीक है. सो मनी इज गेटिंग एडजस्टेड ओनली ऑन अलॉटमेंट. कुछ भी पैसा कॉल में एडजस्ट नहीं हो रहा है. ठीक है. द मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वाज रिसीव्ड ऑन द ड्यू डेट. बहुत ही बढ़िया. ठीक है. चलो ठीक है. तो अब यहाँ पे मैं जो आप लोगों को कहना चाहता था, हम लोगों ने अभी तक 2 क्वेश्चंस जो सॉल्व किए हैं, वो दोनों क्वेश्चंस में मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता था कि डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनी काइंड ऑफ वर्किंग नोट. उसके पहले थोड़ा सा दिमाग लगाना सीखो. थोड़ा सा हम लोगों ने कैलकुलेशन खुद होके भी करना चाहिए. ठीक है. तो हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस में तो खुद होके कैलकुलेशन किए, और अभी मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वो कैलकुलेशन समझा है कि एग्जैक्टली वो कैलकुलेशन क्या होता है. ठीक है. अब आप अपने रूटीन तरीके में बिल्कुल लौट सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है. मैं जानबूझ के उसको प्रेजेंट थोड़े अलग तरीके से कर रहा था, ताकि अगर किसी ने पहले पढ़ा हुआ है तो वो पहले पढ़े हुए चीज को ही एज इट इज कंटिन्यू करता रहे, दिमाग लगाना बंद कर दे, ये ना हो. इसलिए मैंने जानबूझ के प्रेजेंटेशन भी चेंज किया था. बट नाउ यू कैन रिटर्न टू योर नॉर्मल प्रेजेंटेशन, जिससे आप यूजुअली कंफर्टेबल हो. तो मैं अगर यहाँ पे प्रेजेंटेशन चेंज कर दूँ तो हो सकता है किसी को कोई दिक्कत हो, इसलिए हो सकता है जो आप लोगों ने एक टिपिकल तरीका है जो 12th स्टैंडर्ड में भी बहुत सारे जनों ने पढ़ा होगा, कॉमर्स बैकग्राउंड से जो आए हैं. ठीक है. तो उसी तरीके में मैं लौट आता हूँ. ये यहाँ पर भी दिया ही होगा, देखो, ये देखो दिया ही है, मॉड्यूल में भी दिया हुआ है. ठीक है. सो देखो ये टेबल में क्या होता है, बेसिकली वी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हम लोग भी क्या कर रहे थे, हम लोग भी ऐसे ही कुछ कर रहे थे ना, 3,55,000 शेयर्स. ठीक है. इसको हम लोग ऐसे 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते थे. क्या क्या हुआ है ना, 5,000 शेयर्स को 5,000 अलॉट हुए, यानी 100% अलॉटमेंट. 30,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को 15,000 शेयर्स अलॉट हुए, यानी 50% अलॉटमेंट. और वहीं पे कितना बच गया, 3,20,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को हमने कितना बचा, 80,000. इनको हमने 80,000 शेयर्स अलॉट किए, 25%. ठीक है. हम भी ऐसे ही कुछ कर रहे थे, तो यहां पर भी वही हो रहा है, प्रेजेंटेशन है, नथिंग एल्स. 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया. ये 100% अलॉटमेंट वाले, ये 50% अलॉटमेंट वाले, और ये 25% अलॉटमेंट वाले. ठीक है. 3 कैटेगरी हो गए. तो यहाँ भी वही लिखा है, देखिए, 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, 5,000 शेयर्स अलॉट हुए. 30,000 के लिए अप्लाई किया, 15,000 अलॉट हुए. 3,20,000 के लिए अप्लाई किया, 80,000 अलॉट हुए. पहले तो वो लिख के रख लिया. ठीक है. ओके. अब हम लोग आगे बढ़ते वक्त अभी एक एक करके लिखेंगे. सबसे पहले लिखना पड़ता है कि पैसा कितना मिला. तो पैसा जो मिलता है वो हमेशा नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड पे पैसा मिलता है. तो हमने नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, ये इसको मल्टीप्लाई कर देना है एप्लीकेशन मनी से. सो एप्लीकेशन मनी शायद 2 रुपए था, राइट. तो इनसे पहले कैटेगरी के लोगों से 5,000 इंटू 2 10,000 मिले. दूसरे कैटेगरी के लोगों से 30,000 इंटू 2 60,000 मिले. तीसरे कैटेगरी के लोगों से 3,20,000 इंटू 2 6,40,000 मिले. ठीक है. इसमें से एप्लीकेशन में कितना पैसा एडजस्ट हुआ, ड्यू ऑन एप्लीकेशन, ये यहां पे जो है ये है बेसिकली ड्यू ऑन एप्लीकेशन. तो एप्लीकेशन में कितना पैसा ड्यू हुआ. अब जब मैं ड्यू की बात कर रहा हूं, आई शुड लुक इनटू द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड. ठीक है. चलो, तो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड मतलब आई एम लुकिंग एट दिस कॉलम. ओके. सो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, पहले कैटेगरी में तो पूरे 5,000 ही अलॉट हुए थे. तो 5,000 इंटू 2 10,000 पूरा का पूरा ही एप्लीकेशन स्टेज में ड्यू हुआ था. इनके केस में प्रॉब्लम नहीं है, अगले वाले केस से प्रॉब्लम है. सो अगले वाले शेयर्स में भले ही हमने इनको 15,000 शेयर्स अलॉट किए, लेकिन पैसे तो 30,000 शेयर्स के आए थे.
तो मैंने लिख के रखा है कि 60,000 रुपए मुझे मिले हैं, 30,000 इंटू 2, लेकिन इसमें से एप्लीकेशन में ड्यू हो रहा है सिर्फ जितने शेयर्स इनको अलॉट किए उनका एप्लीकेशन मनी। तो इनको हम लोगों ने 15,000 शेयर्स अलॉट किए, तो 15,000 इंटू 2, 30,000 ही यहां पर ड्यू हो रहा है। ठीक है, इसी का मतलब हमारे पास 30,000 एक्स्ट्रा रखे हुए। दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द एक्स्ट्रा मनी। ठीक है, ये मेरे पास एक्स्ट्रा रखे हुए है। पहले कैटेगरी वाले के तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रखे कि उनको 100% अलॉटमेंट ही हुआ था, लेकिन बाकियों के पैसे ज्यादा आए लेकिन शेयर्स बदले में दिए नहीं, इसलिए इनका मेरे पास एक्स्ट्रा मनी रखा हुआ है। कितना? 30,000। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं यहां देखूं अगले कैटेगरी में, यहां पे मेरे पास 6,40,000 रुपए आए हैं, लेकिन इनका एप्लीकेशन में ड्यू हो रहा है 80,000 शेयर्स इनको अलॉट किए, तो 80,000 इंटू एप्लीकेशन मनीज इंटू 2, 160। सो 1,60,000 के शेयर्स ही इनको एप्लीकेशन, 1,60,000 रुपीज, नॉट शेयर्स, 1,60,000 रुपीज ही एप्लीकेशन के स्टेज में ड्यू हो रहा है। बराबर। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो 6,40,000 में से अगर मैं 1,60,000 माइनस करूं, बचते हैं 4,80,000। 4,80,000 रुपए बच गए। ठीक है, चलो ठीक है। पॉइंट इज कि हम लोग सिर्फ अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं, हम लोग कॉल में कुछ भी एडजस्ट नहीं कर रहे हैं। सो मैं अब इनके केस में देखूंगा कि मेरे अलॉटमेंट में कितने पैसे ड्यू है। ठीक है, सो चलो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 दोनों के केसेस में अगर मैं देखूं, कैटेगरी 2 में ड्यू कितना हो रहा है अलॉटमेंट में टोटल 5 रुपए ड्यू थे, कैपिटल एंड प्रीमियम मिला के। सो सेकेंड कैटेगरी के 15,000 शेयर्स इंटू 5 ड्यू हो रहे 75,000, 75,000। मेरे पास एक्स्ट्रा कितना रखा है? 30,000। हो जाएगा एडजस्ट। ठीक है, उल्टा और मांगना पड़ेगा। बराबर। मुझे सिर्फ ये देखना है कि अलॉटमेंट में एडजस्ट होने के बाद भी कुछ एक्सेस मनी है क्या, इन दैट केस वी हैव टू रिटर्न। तो भैया सेकंड कैटेगरी के लोगों के केस में मेरे पास कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रखा है। आई होप आप समझे। मैं ये कह रहा हूं कि हम लोगों ने सेकंड कैटेगरी के लोगों को 15,000 शेयर्स अलॉट किए। बराबर। 15,000 शेयर्स में 5 रुपए के हिसाब से 75,000 रुपए ड्यू हो रहे हैं, कैपिटल और प्रीमियम मिला के, है ना। मेरे पास कितना एक्स्ट्रा रखा है? सिर्फ 30,000 रखा है ना। तो ये पूरे के पूरे 30,000 ऑब्वियसली मेरे अलॉटमेंट स्टेट में एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन और 45,000 रुपीज रिसीवेबल होंगे, इनसे लेने हैं। वो कोई डिफॉल्ट तो हुआ है नहीं, देयर इज नो डिफॉल्ट, इसलिए वो पूरा का पूरा हमें मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अब मैं अगर तीसरे कैटेगरी की बात कर रहा हूं, तो तीसरे कैटेगरी के लोगों को मैंने 80,000 शेयर्स ही अलॉट किए हैं, ओनली 80,000 शेयर्स। तो इन पे इनटू 5 अलॉटमेंट एप्लीकेशन कैपिटल प्लस प्रीमियम मिला के 5 ही रुपए ड्यू हो रहा है। इनटू 5 अगर कर रहा हो तो 4 लाख रुपए हो रहे हैं, और मेरे पास इनके एक्स्ट्रा कितने पड़े हुए हैं? 4,80,000। वो वहां पे मॉड्यूल में क्या लिखा है उसको मत देखना, दिमाग में लाओ कैलकुलेशंस। मेरे पास 6,40,000 आए थे, जिसमें से 1,60,000 एप्लीकेशन स्टेज में एडजस्ट हुए। 6,40,000 माइनस 1,60,000 कितना बचता है? 4,80,000। तो मेरे पास 4,80,000 रुपए रखे हुए थे एक्स्ट्रा। लेकिन अलॉटमेंट स्टेज में इनसे कितना पैसा ड्यू हो रहा है? 80,000 शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से 4 लाख रुपए ड्यू हो रहे हैं, है ना। तो 4,80,000 जो मेरे पास पड़े हुए हैं, उसमें से अलॉटमेंट स्टेज में पूरे 4 लाख एडजस्ट तो हो जाएंगे, लेकिन अभी भी मेरे पास 80,000 रुपए बाकी है। तो ये 80,000 रुपए क्या मैं कॉल में एडजस्ट करूंगा? नहीं। क्वेश्चन में क्लियरली बोला हुआ है कि आई हैव टू एडजस्ट अ मनी ऑन अलॉटमेंट। तो एज अ रिजल्ट मुझे इस पैसे को एडजस्ट करना होगा। एक मिनट, हाँ, यस, मुझे इस पैसे को एडजस्ट करना होगा। 4 लाख रुपए अलॉटमेंट में करेंगे और बाकी के 80,000 रुपए हमें रिटर्न कर देने होंगे। सो यही आपको यहां पे नजर आएगा। देखो, 4 लाख रुपए ही अलॉटमेंट स्टेज में एडजस्ट किया, बाकी के 80,000 आर रिटर्न्ड। ठीक है, यस। अब थोड़ा कॉलम्स का इधर उधर जरूर हो सकता है, आप लोग एक कॉलम आगे बनाओ या पीछे बनाओ, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, देखो यहाँ पे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट का कॉलम इन्होंने यहाँ बनाया, आप चाहो तो इसे पहले भी बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, तो ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना हो रहा है?
पहले वाले कैटेगरी के लोगों से तो पूरा का पूरा लेना है, उनका तो कुछ भी एक्स्ट्रा आया नहीं था, तो इनसे पूरे 25,000 लेने हैं। ठीक है, ओके। और 75,000 रुपये इनसे लेने हैं। किन से? कैटेगरी 2 वालों से। कैटेगरी 3 वालों से 4 लाख रुपए लेने हैं, बराबर। बट द पॉइंट इज कि कैटेगरी 1 वालों के पास से एडिशनल कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा मेरे पास रखा था नहीं, इसलिए पूरे 25,000 अब मिलेंगे ऑन अलॉटमेंट। कैटेगरी 2 वाले लोगों से 75,000 रुपए में से 30,000 मेरे पास पहले से ही रखे हुए, तो वो मैं एडजस्ट कर लूंगा। एज अ रिजल्ट बैलेंस 45,000 विल बी कलेक्टेड नाउ। इसी तरह से लास्ट 4 लाख रुपए पूरे के पूरे एडजस्ट हो गए। हेंस अलॉटमेंट स्टेज में मुझे इनसे कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, इन्होंने कॉल का तो कॉलम ही नहीं बनाया सर, जरूरत ही नहीं है। कॉल में ना हम लोग एप्लीकेशन मनी एडजस्ट कर रहे हैं, ना कॉल में कोई डिफॉल्ट हुआ है, ना ही कोई एडवांस है, ना ही कुछ है। ठीक है, अब अगर कुछ नहीं है तो प्लेन एंट्री है ना भैया, प्लेन कैलकुलेशन है, उसके लिए अलग से वर्किंग नोट बनाने की क्या जरूरत है? इसलिए कॉल के लिए इन्होंने कोई वर्किंग नोट नहीं बनाया। ठीक है, वन बाय वन लेट्स सी द जर्नल एंट्रीज। सबसे पहला एंट्री दिमाग में लाओ, टैली करते हुए चलेंगे हम लोग मॉड्यूल से, लेकिन दिमाग में लाओ। चलो आराम से सोच के देखते हैं। पहला जर्नल एंट्री कहना है से 3,55,000 शेयर्स के लिए होगा। सो 3,55,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 2, पहला एंट्री होगा 7,10,000 से। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बराबर। चेक करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 7,10,000, बराबर। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कौन सा ट्रीटमेंट किया? इन्होंने हमारा सेकंड वाला तरीका जो था उसी को फॉलो किया है। ठीक है, चलो तो हम लोग क्या क्या करेंगे आराम से। शेयर एप्लीकेशन विल बी डेबिटेड बाय फुल 710। शेयर एप्लीकेशन को पूरे 710 से डेबिट करके इसे क्लोज तो करेंगे। ठीक है, टू शेयर कैपिटल, जितना एप्लीकेशन में ड्यू हो रहा है उतना शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। कितना एप्लीकेशन में ड्यू हो रहा है? 2 लाख, बराबर। कोई कंफ्यूजन हो तो एक सिंपल सा कैलकुलेशन कर लेना। कौन सा सिंपल सा कैलकुलेशन? कितने शेयर्स है? कितने शेयर्स है? 1 लाख शेयर्स, और एप्लीकेशन में कितना ड्यू हो रहा है? 2 रुपए, तो शेयर कैपिटल 2 लाख से ही क्रेडिट होगा इन एनी केस। ठीक है, तो टू शेयर कैपिटल 2 लाख। ठीक है, अभी तो कोई प्रीमियम कलेक्ट किया है नहीं। ठीक है, उसके अलावा कुछ पैसा हमारे पास अलॉटमेंट के पहले से आ गए हैं, उसको एडजस्ट करेंगे ना। तो कितना पैसा है? ये इधर, ये जो नजर आ रहा है 4,30,000 कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 वालों के। तो 4,30,000 हम शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और बाकी के पैसे रिफंड कर देंगे। रिफंड कितना करेंगे? रिफंड कर देंगे, कितना था? 80,000, 80,000। देख लो बराबर मैच हो रहा है कि नहीं, जस्ट चेक इट, मैच हो रहा है कि नहीं? हो रहा है मैच? यहां तक आया सबको? मैच हो रहा है बराबर? आई गेस आज कुछ लैग इशू है कि क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप लोग जवाब दे भी रहे हो तो मुझे यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द आंसर्स, मुझे कोई आंसर ही नहीं नजर आ रहा है। अच्छा, आपके ग्रुप में मैं मैसेजेस देख रहा हूँ, ग्रुप में मतलब इंडिविजुअल एक्चुअली। आई डोंट नो,
क्या कम्युनिकेशन इशू हुआ है? यस, हाँ, तो मैंने 4 बजे का ही रखा था आज। आई होप सब लोगों को सही कम्युनिकेशन मिला है। आज 4 बजे ही हम लोग शुरू करने वाले थे, 4 to 6, राइट? एक आप लोगों ने ग्रुप में एक बोला ज़रूर था कि 8 बजे के बाद रखा जाए, 7 या 8 बजे के बाद रखा जाए, लेकिन दैट्स नॉट पॉसिबल, दैट विल बी टू लेट। सो मैंने वो नहीं रखा था, लेकिन 4 to 6 हम लोगों ने फाइनलाइज किया था, मैंने ग्रुप में डाला भी था। आई होप ऑल ऑफ यू वर कम्युनिकेटेड दैट करेक्टली। यस, ओके, चलो, मैच हो रहा है ना? ओके, चलो, अब आ रहे हैं आपके मैसेजेस। वही कुछ लैग है शायद आज मेरे ख्याल से यूट्यूब में कुछ लैग है, बहुत लेट आ रहे हैं आप लोगों के मैसेजेस मुझे। कुछ इंटरनेट इशू है कि क्या है, आई डोंट नो, व्हाटएवर। ठीक है, अब ये टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर कुछ गड़बड़ होता है तो हमें बर्दाश्त करना होगा अभी, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं रह गया। ठीक है, चलो देखते हैं। मॉड्यूल का एंट्री मैंने जानबूझ के नहीं देखा, क्योंकि मॉड्यूल ने एक और एंट्री को मर्ज कर दिया होगा यहाँ। आई एम श्योर अबाउट दैट, उन्होंने मर्ज कर दिया होगा। तो यहाँ पर मैं एक और एंट्री पास कर रहा हूँ, दैट इज द ड्यू वाला एंट्री ऑफ शेयर अलॉटमेंट। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, तो अलॉटमेंट स्टेज में कितना पैसा ड्यू हो रहा है? प्रीमियम भी ड्यू हो रहा है ना? तो टोटल शेयर अलॉटमेंट में हमें लेने हैं 5 लाख रुपए। 1 लाख इंटू 5, वीडियो लैग भी है। ठीक है, हम लोग सिर्फ 2 दिन के लिए इस तरह से एडजस्ट कर रहे हैं। मॉर्निंग में ऐसा लैग इशू नहीं आता है जनरली। आई डोंट नो ये इवनिंग का इशू है कि क्या है, ये टाइमिंग का इशू होगा शायद से। ठीक है, कांट हेल्प इट, 2 दिन एडजस्ट कर लेते हैं। परसों से तो वापस हम लोग मॉर्निंग में ही जाएंगे। ठीक है, मॉर्निंग में जहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ओके, हेलो बेटा, गुड इवनिंग। चलो करें कंटिन्यू। सौरभ आज लेट हो गए, चलो कोई नहीं, शुरू करते हैं अभी। तो टू शेयर कैपिटल होगा 1 लाख और टू प्रीमियम होगा 4 लाख, ऐसा ही होगा ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो इट्स बेटर टू पास सेपरेट एंट्रीज, इन दैट केस कंफ्यूजन नहीं होता। मॉड्यूल डेफिनेटली कंबाइन कर देगा, तो कंबाइन करके वो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से आपने सेपरेट एंट्रीज पास करे तो फिर ज्यादा सही होगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इन दैट केस। चलो, अब शेयर अलॉटमेंट के 5 लाख में से 4,30,000 तो पहले ही मिल चुके, यानी अभी मुझे कितना लेना है? सिर्फ 70,000। और यही चीज हमने यहां से कंफर्म किया था। मैं यही आपको कह रहा था, इफ यू रिमेंबर, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द टेबल। ये कैलकुलेशन डायरेक्टली भी किया जा सकता है अगर दिमाग में कैलकुलेशन हो तो। ठीक है, तो बात वही है, जब तक दिमाग में कैलकुलेशन बैठ नहीं जाता, फिट नहीं हो जाता, तब तक तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने ये टेबल का सहारा लेना होगा, ऑप्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर दिमाग में कैलकुलेशंस बैठ गए तो फिर आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, चलो ठीक है। देखो, मैं यहाँ पे डायरेक्टली कैसे कैलकुलेशन कर सकता हूँ? मुझे ये मालूम है कि मेरे पास 3,55,000 शेयर्स मिले हैं, आई मीन एप्लीकेशंस मिले हैं। इस पे 2 रुपये के हिसाब से ही है एप्लीकेशन मनी, यानी मुझे इतना तो तय है कि 7,10,000 रुपये मिले हुए हैं, बराबर। अब मुझे इसका एडजस्टमेंट देखने का है। कैसा एडजस्टमेंट देखूंगा? मैं एप्लीकेशन में एडजस्ट कितना कर रहा हूँ, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कितना कर रहा हूँ, 2 ही तो एडजस्टमेंट कर रहा हूँ मैं, और तो कुछ कर नहीं रहा हूँ। ठीक है, चलो ठीक है। एप्लीकेशन में मुझे इतना तो मालूम है कि 1 लाख शेयर्स है, जिसपे 2 रुपये के हिसाब से 2 ही लाख रुपए एडजस्ट होंगे, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। ठीक है, यानी इतना मुझे मालूम है कि 5,10,000 रुपये मेरे पास एक्स्ट्रा रखे हुए हैं। ये 5,10,000 या तो अलॉटमेंट स्टेट में एडजस्ट हो जाएंगे या तो फिर रिफंड कर देंगे, और तो कुछ होगा नहीं, बराबर। अब अलॉटमेंट स्टेज में अगर देख रहा हूं तो मुझे इतना मालूम है कि अलॉटमेंट स्टेज में
1,00,000 शेयर्स ही है और 1,00,000 शेयर्स पे ड्यू हो रहे हैं 5 रुपए के हिसाब से 5 लाख रुपए, बराबर, जिसमें से 1,00,000 रुपए कैपिटल के हैं और 4 लाख रुपए प्रीमियम के हैं। इतना मुझे मालूम है, आई नो दिस मच, ठीक है। तो अब यहां अगर मैं देखने जाऊं तो भैया इन सबसे जो मुझे मिला हुआ है इसमें मुझे इतना थोड़ा सा एक कैलकुलेशन मुझे देखना होगा कैटेगरी वाइज। तो कैटेगरी वाइज मुझे ये मालूम था कि 3 अलग अलग कैटेगरी, यहां पे सिर्फ यहीं पे एक ही जगह पे कैटेगरीज का मुझे जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज अगर मैं देख रहा हूं तो मैंने ऑलरेडी यहां पे देखा हुआ है कि 5,000 वालों को 5,000 मिला है, 30,000 वालों को 15,000 मिला है और 6,40,000 नहीं सॉरी 6,40,000 तो रुपीस था ना, 3,20,000 शेयर्स वालों को, एप्लीकेशन वालों को 80,000 मिला है, ठीक है। इतना मुझे मालूम है, बराबर। ये सब मिला के 355 हो गए, ये सब मिला के 1,00,000 हो गए, ओके। तो मुझे सिर्फ इतना देखना है कि इनका एक्स्ट्रा कितना है। तो इनका एक्स्ट्रा है 30,000, ये हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ठीक है। और इनका एक्स्ट्रा है 4,80,000, ये अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था, बराबर। तो मैं अगर यहां देखने जाऊं तो इनका 30 और इनके सिर्फ 4 ही लाख एडजस्ट कर सकता हूं क्योंकि उतना ही पैसा अलॉटमेंट में ड्यू हो रहा है, ये भी कैलकुलेशन अभी देखा था हमने। तो सिर्फ इसमें से 4,30,000 रुपए ही एडजस्ट हो सकते हैं, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकते। यानी अगर मेरे पास 5,10,000 एक्स्ट्रा रखे हुए हैं उसमें से सिर्फ 4,30,000 ही एडजस्ट हो सकते हैं, बाकी के जो एक्सेस मनी है 80,000 दैट विल बी रिफंडेड, ठीक है। चलो, या ऑल्टरनेटिवली और एक चीज किया जा सकता है कि भैया मुझे इतना मालूम है कि सिर्फ इनको ही रिफंड होने वाला है, बाकी जनों के तो कम मिले मुझे, तो मैं यहां पर सीधा सीधा ऐसा देख सकता हूं कि 80,000 इंटू 5 ड्यू कितना हो रहा है 4 लाख, बराबर। तो इतना मुझे मालूम है कि इनको मुझे 80,000 रुपए रिफंड करने हैं, बराबर। यहीं पे अगर मैं इनकी बात करूं तो 15,000 इंटू 5 ड्यू कितना हो रहा है 75,000, है ना। तो सिर्फ 30,000 रुपए यहां से एडजस्ट हो रहा है, लेकिन यहां पर 4 लाख रुपए ही ड्यू हो रहा है, मिले तो 4,80,000 है, तो 80,000 एक्स्ट्रा है, सो आई हैव टू रिफंड दिस 80,000, ठीक है। सो ये 80,000 मैं रिफंड अगर कर रहा हूं तो यहां से मुझे समझ में आ जाता है, देखो 7,10,000 में से 2 लाख तो एप्लीकेशन में एडजस्ट हुए, 5,10,000 बचे, 5,10,000 में से 80,000 रुपए तो रिफंड कर दिए, कितना बचा 4,30,000, तो यहां पे एडजस्ट होगा सिर्फ 4,30,000, दैट्स इट, ठीक है। बात को समझो, मैं जो कहना चाहता हूं मैं बार बार वही आपको कहे जा रहा हूं कि दीज आर सम लॉजिकल कैलकुलेशंस। ये लॉजिकल कैलकुलेशंस हम लोग अगर दिमाग में ला पाए तो दैट्स बेटर, वो ज्यादा सही होगा। लेकिन यस, आई ऑल्सो डू एग्री कि ये कैलकुलेशन अक्सर दिमाग में नहीं फिट बैठता, हम लोग अक्सर अटक जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ये सब चीजें होते हैं, ये बात मैं समझ सकता हूं, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है देन इन दैट केस इट्स बेटर कि आप लोग लिख के वो टेबल बना के आगे बढ़ जाओ। लेकिन मैं वो टेबल के अपोज में सिर्फ एक ही रीजन से हूं, सिर्फ एक रीजन से कि अगर हम लोग वो टेबल बनाने वक्त कैलकुलेशंस कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक डबल वर्क कर रहे हैं। वी आर डूइंग द सेम कैलकुलेशन, लेकिन वो टेबल में अलग कर रहे हैं और फिर एंट्री पास करते वक्त अलग से हम लोग चीजों को लिख रहे हैं। तो अगर ये दिमाग में हम लोग ला पाए तो हम लोग डायरेक्टली जर्नल एंट्री करते वक्त ही कैलकुलेशंस करके वहीं के वहीं आगे बढ़ सकते हैं। इफ नॉट ऑल तो जहां जहां कर सकते हैं वहां तो कर ले, ठीक है। So that is the advantage. Otherwise, I can also tell you one more working note. एक और वर्किंग नोट है हमारा, मैं अभी आपको वो बता सकता हूं, लेकिन वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, सुपर टाइम कंज्यूमिंग वर्किंग नोट, ठीक है। लेकिन उस वर्किंग नोट से सब चीजें एकदम परफेक्ट क्लियर हो जाएंगे, लेकिन उसको सॉल्व करने में फिर आपको लगभग आधा घंटा लग जाएगा, ऐसा भी तरीका है। सो प्रॉब्लम वही है कि वी ऑल्सो डोंट हैव टाइम, हमारे पास वक्त की भी कमी है, इसीलिए ये वर्किंग नोट पे डिपेंडेंसी छोड़ के अगर हम लोग खुद कैलकुलेशन डायरेक्टली कर पाए सो वहां पर हमारा वक्त बचेगा, एंड दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है।
आप लोग मोस्टली क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे, कंपनी अकाउंट्स का क्वेश्चन नंबर 6 ही होता है मोस्टली, यानी लास्ट क्वेश्चन होगा। नॉर्मली स्पीकिंग सब लोग एक सीक्वेंस में चलते हैं, तो कंपनी अकाउंट्स का क्वेश्चन लास्ट में ही सॉल्व होता है, और उसको लास्ट में सॉल्व करोगे तो पहले टेंशन में हो सबके सब। यस, वेरी गुड क्रांति। अगर आप डायरेक्टली कैलकुलेशन सीख रहे हो तब तो सबसे बड़ी बात है, सबसे बढ़िया बात है इन दैट केस कि आप कैलकुलेशंस के मुताबिक अगर कर पा रहे हो, अगर उस तरह से आगे बढ़ पा रहे हो, सो उससे अच्छा और कुछ है ही नहीं। ठीक है, ओके चलो जल्दी से लौट आते हैं यहां पे। अरे वाह, ठीक है, मॉड्यूल ने अलग अलग ही एंट्री पास किया है, अच्छी बात है। इन्होंने अलग अलग एंट्री पास किया जैसे हमने किया था वैसा ही। ठीक है, ये वैसा ही करना चाहिए क्योंकि प्रोडाटा में पहले ही कन्फ्यूजन है, उस पर अगर कंबाइन एंट्री पास करे तो और कन्फ्यूजन बढ़ जाता है, तो बेटर वही है कि अलग अलग एंट्री पास की जाए। चलो ठीक है, उसके बाद अलॉटमेंट स्टेज में बाकी के 70,000 मिले, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 70,000 बराबर। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल सबसे बढ़िया, एकदम नॉर्मल कैलकुलेशन। 7 रुपए बाकी थे 1 लाख शेयर्स पे, तो 1 लाख इंटू 7 7 लाख रुपए, सिंपल राइट। सो 1 लाख इंटू 7, इसके लिए कोई वर्किंग नोट की भी जरूरत नहीं है। 1 लाख इंटू 7 से पहले तो हम लोग मांगेंगे, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 7 लाख रुपए, और उसके बाद पैसे मिलने की एंट्री करेंगे। मिलने की एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ये रहा जमा। एनी कंफ्यूजन हियर? आ रहा है बेटा प्रोराटा सबको? If there is any confusion, you can ask me. ओके चलो गुड। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये अटेम्प्ट में प्रोडाटा आया था, मुझे एक बार देख लेने दो, लेट मी कंफर्म वंस। एग्ज़ाम के क्वेश्चंस में गया हूँ मैं, सीधा आईसीआई के वेबसाइट में हूँ। मैंने आईसीआई के वेबसाइट को ओपन किया है एंड आई एम लुकिंग फॉर अ क्वेश्चन, कंपनी अकाउंट्स का क्वेश्चन जो मेरे ख्याल से इस अटेम्प्ट पे प्रोडाटा में आया था, बट यस वो इतना परफेक्टली याद नहीं रहता, इसलिए हो सकता है कि मैं भूल जाऊँ। एक बार चेक करने दो मुझे। नहीं, ये फॉर फ्यूचर का था, नहीं ये नहीं था। जैन में आया था क्या? ये था बराबर, हाँ ये रहा। आई थिंक दिस इज प्रोडाटा ना, यस 560, यस दिस वन। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये Jan 21 का है, ठीक है। Jan 21 का सर कहाँ से मिलेगा क्वेश्चन? मैंने इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से ही अभी अभी आपके सामने ओपन किया है, ठीक है। अच्छा मैं बता देता हूँ, फिर से स्क्रॉल करना पड़ेगा, ठीक है चलो बता देता हूँ, फिर भी एक बार देख लो एक बार। ये आईसीआई के वेबसाइट में गया मैं, अगर आपको नहीं मालूम तो, ठीक है। आईसीआई के वेबसाइट में गया, आपको इतना तो मालूम है कि स्टूडेंट्स एंड बोर्ड ऑफ स्टडीज़ नॉलेज पोर्टल में आपको जाना है, वहाँ पे तो आपको मालूम है। उसके बाद आई एम क्लिकिंग हियर, फाउंडेशन कोर्स में गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया मैं, यहाँ पे प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंट्स को क्लिक किया, ये आ गया यहाँ पे। अब मैं यहाँ जा रहा हूँ सजेस्टेड आंसर्स पे, क्वेश्चंस पे भी जा सकते हैं, क्वेश्चंस में सिर्फ 2 है ना, क्वेश्चन पेपर और सजेस्टेड आंसर्स,
ऐसे दो दिख रहा है आपको। क्वेश्चन पेपर में सिर्फ क्वेश्चन दिखेगा, सजेस्टेड आंसर में क्वेश्चन के साथ उसका आंसर भी दिखेगा। ठीक है, तो अभी वक्त बचाने के लिए मैं सजेस्टेड आंसर्स में जा रहा हूं। ठीक है, उसके बाद मैं क्लिक किया जनवरी 2021, ये आ गया जनवरी 2021 का क्वेश्चन एज वेल एज आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर था। ओके, एज वेल एज द आंसर, सब कुछ यहां पे नजर आ रहा है। ओके, चलिए, तो मैं यहां पर आखिरी क्वेश्चन में आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6 में, विच वॉज ऑफ प्रोराटा। ओके, चलो शुरू करें। क्या कहता है कंपनी? A Limited is a company with an authorized share capital of 1 crore, है ना, इन इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये बार बार रुपीज लिख देते हैं। ठीक है, ये वैसा ही कुछ दिख रहा है हमें जैसा अभी अभी हमने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, चलो 1 करोड़ इज ओके, ये चलेगा, ये चल जाएगा। यहाँ पे कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नज़र नहीं आ रहा है। 1 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है, तो दैट्स फाइन। इसका मतलब 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 लाख शेयर्स रहे होंगे, और फिर 6 लाख शेयर्स इन्होंने ऑलरेडी इशू करके पेड अप हो चुके हैं। फाइन, भूल जाओ उसको। कंपनी proposes to make further issue of 1,35,000 shares of these 10 shares at ₹14 each। पूरा का पूरा ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहा है हमें, बस नंबर ऑफ शेयर्स बदल दिए। देख रहे हो क्या हो रहा है? देख रहे हो क्या हो रहा है? पॉइंट इज, आपका मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी, ये चीज के ऊपर से एज इट इज क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, सेम टू सेम भी आता है और उसके फिगर्स चेंज करके भी आता है। आप खुद सबूत देख लो, ये हुआ है ऑलरेडी। दिस इज एग्जामिनेशन क्वेश्चन। सो आप लोगों ने मॉड्यूल के, आरटीपी के और एमटीपी के क्वेश्चंस अगर पूरे सॉल्व करके ईमानदारी से, एक टॉपिक नहीं छोड़ा, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा, पूरा अच्छे से पढ़ के चले गए आप, तो आप खुद ही सोच लो कि आपके स्कोर करने के चांसेस कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। इट्स वेरी इजी टू स्कोर इन अकाउंट्स दोस्तों, वेरी वेरी इजी। एक बात याद रखना, अगर किसी ने मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी ये पूरा सॉल्व करके गया है, और अगर साथ ही साथ और वक्त मिला और उसने पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए, ठीक है, ये बंदा 60 से 70 के नीचे स्कोर नहीं करेगा। अगर सारे क्वेश्चंस ईमानदारी से किए हैं तो कंडीशंस अप्लाइड। ठीक है, ईमानदारी से किए यानी लिख के सॉल्व किए, ऐसा नहीं कि देख लिया हाँ ये तो मेरे को आता है, हाँ ये भी आता है, अरे कितना ईजी है, ये भी आता है, ऐसा नहीं। ऑडिट करने नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि पूरा लिख के आपने अगर सॉल्व किया है तो आपके 60 से 70 मार्क्स तो कहीं नहीं गए। ठीक है, और अगर उस पर तड़का लग रहा है, सोने पे सुहागा, क्या सोने पे सुहागा? अगर मान लो कि किसी के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर है, साथ ही साथ पूरे क्वेश्चंस तो सॉल्व किए ही है, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर है, एकदम बढ़िया क्लियर है, देन इन दैट केस ऐसे लोग 70-80 के नीचे स्कोर करेंगे ही नहीं, हो ही नहीं सकता। 70-80 कम से कम स्कोर करेंगे। ठीक है, इट इज दैट इजी टू स्कोर इन अकाउंट्स। सर फिर सब लोग स्कोर क्यों नहीं करते? आप एक सर्वे करके देख लेना, मैंने तो देखा हुआ है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स में बहुत कुछ देखा हुआ है। स्कोर क्यों नहीं करते? सबसे पहला कॉमन रीजन, पूरा कोर्स खत्म ही नहीं करते, सब पूरा पढ़ के ही नहीं जाते, कोई ना कोई टॉपिक छोड़ के जाते हैं। अरे यार वो सेल ऑन रिटर्न बेकार है, मैंने वो नहीं किया, ठीक है, छोड़ दिया। या अरे यार कंपनी अकाउंट्स बेकार है, मैंने वो छोड़ दिया। ऐसे करते हैं। अब यार एनपीओ समझ में नहीं आता यार, उसको छोड़ दिया। डिपेंड्स। या थियरी छोड़ के गया, यार थियरी पसंद नहीं है, थियरी नहीं पढ़ा। आप अगर कुछ चीज छोड़ के जाओगे, नहीं पढ़ोगे, तो दिक्कत तो जाएगा ही। ठीक है, दूसरी बात, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पूरा सॉल्यूशन रट्टा, एकदम मस्त रट्टा होता है, पेज नंबर सहित रट्टा होता है, सॉल्यूशन मालूम है, कॉन्सेप्ट नहीं मालूम, ऐसे भी होते हैं। ठीक है, तो उनको अगर इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा इधर का उधर घुमा दिया, जैसे इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हो, सेम टू सेम क्वेश्चन दिख रहा है, बस फिगर्स थोड़े बदल दिए हैं, तो थोड़ा सा इधर का उधर कर दिया। जैसे हमने अभी जो क्वेश्चन देखा था उसमें प्रीमियम वाज कलेक्टेड एट द स्टेज ऑफ अलॉटमेंट, इन दिस क्वेश्चन आल्सो वही हो रहा है। लेकिन इंस्टीट्यूट को थोड़ा कुछ ट्विस्ट लाना है, तो ये भी कर सकता है कि प्रीमियम को एप्लीकेशन में शिफ्ट कर दे। तो ऐसा थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर किया तो ये रट्टा मारने वाले लोग आउट हो जाते हैं, उनको भी नहीं जमता। सो
ये जो आपको नजर आ रहा है कि कुछ लोग सब लोग स्कोर नहीं करते, क्यों नहीं करते? बेसिक रीजन इज कि पूरी तरह से अगर वो मेहनत नहीं हुआ तो स्कोर नहीं होगा। अब आपके ऊपर है, इफ यू वांट टू स्कोर इन अकाउंट्स तो ये आपके ऊपर है। अगर आप सारे क्वेश्चंस ऑफ मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी पूरा का पूरा ईमानदारी से सॉल्व करके चले गए तो 60 बेर मिनिमम, ठीक है? हाँ, और एक बात भी है लेकिन ना, कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है? ये एक चीज होता है, पेपर छूट जाता है, ठीक है? डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है? मैं खुद भी ऐसा फेस करता था कि मेरे अक्सर पेपर्स कंप्लीट नहीं होते थे, ठीक है? थोड़ा स्लो था मैं लिखने में, ठीक है? तो ये होता है, बहुत सारे जनों के साथ ये होता है। तो ये एक बात आपको ध्यान में रखना है कि आपने मेहनत तो किया, लेकिन वहाँ पे परफॉर्म करते वक्त अगर आपने टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाए तो वो भी एक मैटर करता है। इसलिए आपको सफिशिएंट प्रैक्टिस लिख के इसलिए करना चाहिए ताकि आपका स्पीड बढ़ जाए, ठीक है? मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने खुद ने ये गलती किया हुआ था जब मैं आपके जैसा था। उस वक्त में मैंने खुद ने भी ये गलती किया हुआ था, इसलिए मैं आप लोगों को ये बात कह रहा हूँ कि मैं खुद भी जब प्रैक्टिस करता था, ऐसा नहीं है कि मुझे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस नहीं आते थे, एक बार में आ जाते थे, बट प्रॉब्लम इज कि मैं लिखने में कंजूसी करता था। ये बात समझ में बाद में आया, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन जब हम लोग लिख के नहीं करते, हम लोग जब रीड करके पढ़ते हैं तो चलो हो सकता है कि आपको आ गया, लेकिन आपका स्पीड डेवलप नहीं हो पाएगा, आपका प्रेजेंटेशन इंप्रूव नहीं हो पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि प्लीज लिख लिख के प्रैक्टिस करो, ठीक है? दैट मैटर्स। ओके दोस्तों, चलो बढ़े आगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले कि होमवर्क लेना है? कर ले सॉल्व? आई थिंक कर लेते हैं। व्हाट से? यार ये लैग की वजह से शायद आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत लेट मिलेगा मुझे। शुरू कर दूं मैं मेरे ख्याल से शुरू कर देता हूं। आई गेस एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही लेते हैं, ठीक है? यस, नहीं कर लेते ना, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं प्रोराटा का। प्रोराटा में थोड़ा प्रैक्टिस जरूरी भी है, ठीक है? चलो देख लेते हैं इसको। एक मिनट, इस क्वेश्चन को अगर मैं कॉपी कर पाऊँ, रुको, क्या हो गया इसको? अच्छा लीव इट, यहाँ से कॉपी नहीं हो रहा, ठीक है, कोई नहीं, ऐसे ही देखते हैं हम लोग। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, चलो देख लेते हैं। तो ए लिमिटेड इज कंपनी विद एन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ठीक है, ये तो पढ़ लिया आप लोगों ने। 2 रुपये पर शेयर, और ये 1+4 है। ओह सॉरी, मैं लिखने जा रहा था यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा मैं, ये मॉड्यूल है, आई मीन वेबसाइट है इनका। सो 1+4 इज बेसिकली द अलॉटमेंट मनी, एंड प्रीमियम मनी, सॉरी कॉल मनी इज 7 रुपीज़ सेम। तो 560,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस मिले हैं। तो दोस्तों मेरे पास पैसे कितने आए होंगे? पहला एंट्री क्या हुआ होगा? कैन आई से 560,000 मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी 2, 11,20,000 से पहली एंट्री पास हुई होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, देख लो यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, पहला एंट्री दिख रहा है आपको, 11,20,000 कर दिया बराबर। चलो कुछ कैलकुलेशन तो हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं। ओके, अब हमें इतना मालूम है कि मेरे पास 135,000 शेयर्स ही है, 135,000, तो 135,000 इंटू 2 इतना, यानी 2,70,000 ही एप्लीकेशन में ड्यू होगा, बराबर। तो ये जो 11,20,000 मुझे मिला हुआ है, इसमें से सिर्फ 2,70,000 ही एप्लीकेशन में ड्यू होंगे। 11,20,000 में से सिर्फ 2,70,000 ही एप्लीकेशन में ड्यू होंगे, बराबर, ठीक है। यानी मेरे पास एक्स्ट्रा कितना होगा? 11,20,000 माइनस 270, 8.5 लाख, इतना एक्स्ट्रा होगा। अब इस एक्स्ट्रा को हम एडजस्ट कहाँ करेंगे? अलॉटमेंट स्टेज में, और अगर चाहे तो कॉल में कर सकते हैं, लेकिन इसको मुझे पढ़ना होगा कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है। अगर ये एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है तो अलॉटमेंट में ही होगा। चलो पढ़ लेते हैं एक बार।
एप्लीकेंट्स फॉर 10,000 शेयर्स रिसीव्ड अलॉटमेंट इन फुल, ठीक है. Applicants for 50,000 shares received allotment of 1 share for every 2 applied, 50% allotment, वही है. No money was returned to these applicants, the surplus on application being used to reduce the amount due on allotment, यानी सिर्फ allotment में ही adjust हो रहा है. तीसरा, applicants for 5 lakh shares received an allotment of 1 share for every 5 shares applied, अलग 20% allotment. देख रहा हो, पिछले केस में हम लोगों ने जो देखा था वहाँ पे 25% अलॉटमेंट है, यहाँ पे 20% अलॉटमेंट है, ठीक है. द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिटेन्ड बाय द कंपनी, अलॉटमेंट का, ठीक है. एक्सेस मनी बीइंग रिटर्न्ड टू द एप्लीकेंट्स. चलो एक काम करें, एंट्रीज आ जाएंगे, सब आ जाएंगे. लेट्स डायरेक्टली ट्राई टू कैलकुलेट कि इनको रिटर्न कितना हुआ होगा, पैसा रिटर्न कितना हुआ होगा. सब लोग मिलकर कोशिश करेंगे. एवरीवन टेक योर कैलकुलेटर, और हम लोग विदाउट लुकिंग एट एनी सोल्यूशन, विदाउट लुकिंग एट द क्वेश्चन और एनीथिंग, क्वेश्चन तो देखना पड़ेगा, मतलब कुछ बाकी सब चीजें देखे बगैर, लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट कि इनको हमने रिटर्न कितना किया होगा, ठीक है. चलो मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूं, लेकिन मैं अभी आंसर बोलूंगा नहीं. आई विल वेट फॉर सम टाइम. गो फॉर इट ऑल ऑफ यू. किसी का आया आंसर, कितना पैसा रिटर्न करना है? आई होप आप लोग कैलकुलेट कर रहे हो. थोड़ा हिंट दे देता हूं मैं. देखो 10,000 जो पहला लाइन जो दिख रहा है, एप्लीकेंट्स फॉर 10,000 शेयर्स रिसीव्ड अलॉटमेंट इन फुल, तो इनको तो पूरा 100% अलॉटमेंट हुआ है, तो इनका सवाल ही नहीं उठता कुछ भी रिटर्न करने का. एप्लीकेंट्स फॉर 50,000 शेयर्स, अगर मैं इनकी बात करूं तो इनसे मुझे 50,000 इंटू 2 1 लाख मिले हैं. ओके भावेश, वेरी गुड. सही है कि गलत है मैं अभी थोड़ी देर में आता हूं. मैं अभी बाकियों को हिंट दे रहा हूं कि एप्लीकेंट्स ऑफ 50,000 शेयर्स यानी 50,000 इंटू 2 इनसे 1 लाख रुपए मिले हैं, लेकिन इनको हमने आधा 50% अलॉटमेंट किया यानी 25,000 शेयर्स दिए हैं. सो 25,000 इंटू एप्लीकेशन के 2 और अलॉटमेंट के 5 मिला के 7 ही दिए होंगे. सब मिला के एप्लीकेशन के 2 रुपये, अलॉटमेंट के 5 रुपये, सब मिला के 7 दिए होंगे. सो 25,000 पे इंटू 7 1,75,000 ड्यू होगा. आ रहा है दिमाग में कैलकुलेशन? 1,75,000 ड्यू होगा. और मुझे इनके पास से कितना मिला हुआ है? 50,000 इंटू 2 1 लाख. तो पूरे पैसे मिले कहाँ हैं? बराबर. तो इनका इतना मुझे मालूम है कि इनको कुछ भी रिफंड नहीं करना है. इनके तो अलॉटमेंट के भी पूरे पैसे नहीं मिले मुझे, ठीक है. तो अगर रिटर्न करना है तो सिर्फ थर्ड कैटेगरी के लोगों के. अब इनके केस में अगर मैं देखूं तो मेरे पास पैसे कितने हैं? 5 लाख शेयर्स के पैसे आए. 5 लाख इंटू 2 10 लाख रुपए आए. बराबर आ रहा है दिमाग में? 5 लाख इंटू 2 10 लाख रुपए आए, ठीक है. अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे सोच के देखूं तो इनको 20% अलॉटमेंट हुआ है,
यानी 5 लाख एप्लीकेंट्स, 5 लाख शेयर एप्लीकेंट्स को हम लोगों ने 1 लाख शेयर्स दिए होंगे, मतलब 1 लाख बराबर। अब ये 1 लाख पे लेट्स कैलकुलेट, एप्लीकेशन के 2 ड्यू हुए होंगे और अलॉटमेंट के 5, सब मिला के कितना 7, और तो हो नहीं सकता, 2 और 5 मिला के कितना 7, तो 1 लाख पे इंटू 7 कितना ड्यू होगा 7 lakhs बराबर। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों मिला के कितना ड्यू होगा 7 lakhs। ठीक है, आ रहा है दिमाग में? Yes, Bhavesh, absolutely correct. I'm so happy. If I'm not wrong, Bhavesh, you are from science background, right? बाकियों को जमा? दैट्स एक्सेलेंट भावेश। इसलिए मुझे साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट से ज्यादा लगाव है। ठीक है, पॉइंट इज कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ चीजें ना आदत बिगड़ जाती है। ठीक है, कुछ चीजों की आदत बिगड़ने में भी हमें टाइम नहीं लगता, हमारी आदत बिगड़ जाती है। कॉमर्स बैकग्राउंड वालों के केस में ये एक चीज मैंने देखा हुआ है, मैं सही या गलत के बारे में कोई विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूंगा कि इनकी बहुत सारी जगह पे आदत बिगड़ जाती है जो साइंस वालों की नहीं बिगड़ती। तो ये एक एडवांटेज होता है साइंस वाले स्टूडेंट्स के पास। खैर, अब उसके बारे में मैं कुछ अभी भेदभाव नहीं करना चाहता आप लोगों के बीच में कोई। ठीक है, बट आई रियली अप्रिशिएट, वेरी गुड भावेश, क्योंकि आपने बिल्कुल सही जवाब कैलकुलेट किया है। ठीक है, व्हाट आई वांट कि मैं जो बार बार कह रहा हूँ, टेबल पे डिपेंड ना करते हुए दिमाग में लाऊं। तो दिमाग में अगर मैं लाऊंगा तो मेरे पास 5 लाख शेयर्स के एप्लीकेशन मनी आए, यानी इंटू 2 10 लाख रुपए आए, लेकिन अलॉटमेंट और एप्लीकेशन मिला के 7 रुपए ड्यू हो रहा है, 2 रुपए और 5 रुपए, और उसके अलावा इनको हमने 20% अलॉटमेंट किया, यानी 5 लाख शेयर एप्लीकेंट्स को 1 लाख शेयर्स दिए हैं। सो 1 लाख इंटू 7 से 7 लाख इनसे ड्यू हो रहे हैं एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिला के। तो इसी से मुझे समझ में आ रहा है 10 लाख मिले, 7 ही लाख ड्यू हुए, यानी 3 लाख रुपए एडिशनल मेरे पास पड़े हैं जो मुझे इनको रिटर्न करने हैं। ठीक है चलो ठीक है, तो ये एक बार मुझे सिर्फ इस तरह से एक बार देखना था कि आप लोग सोच पा रहे हो कि नहीं। अदरवाइज ऑल्सो हम लोग यहाँ पे टेबल ज़रूर होगा, देखो हम लोग टेबल से भी देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। टेबल देखो, मैं टेबल के अगेंस्ट नहीं हूँ, ये मत समझो कि मैं टेबल के अगेंस्ट हूँ, मैं बिल्कुल टेबल के अगेंस्ट नहीं हूँ। अगर आपको कुछ और नहीं आ रहा है तो बिल्कुल आप टेबल के सहारे ही आगे बढ़ो। ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि टेबल के बगैर भी हमें सॉल्व करना आना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है आखिरी के 10 मिनट बचे हैं, हमारा ये पूरा क्वेश्चन बचा है, अब उसमें अगर टेबल ही बनाते रह जाएंगे हम लोग, तो दिस इज जस्ट अ वर्किंग नोट, दिस इज जस्ट अ वर्किंग नोट। ये वर्किंग नोट पे आपको कितने मार्क्स मिलेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। इसकी जगह अगर आप कैलकुलेशन दिमाग में ला पाओ और आपने एटलीस्ट 4 या 5 एंट्री भी लिखे, तो आपको स्टेप मार्किंग कुछ ना कुछ यहाँ पे जरूर मिल जाएगा। ये एक एडवांटेज होता है। ठीक है, सो दैट इज द पॉइंट दैट आई वाज सेइंग। बाकी चलो कोई इशू नहीं, इसमें देखते हैं। देखो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया अगेन। अप्लाइड 10, सॉरी मैं टिक करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो होगा नहीं। ठीक है, अप्लाइड 10, अलॉटेड 10, आप लोग देख लो बराबर वहाँ पर। ठीक है, ये वेबसाइट है इसलिए मैं यहाँ पे कुछ मार्क नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, एंड आई डोंट वांट टू टेक द क्रेडिट्स। ये इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस पेपर के है, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के है, इंस्टीट्यूट के इसके है, तो मैं कोई क्रेडिट नहीं लूँगा। ये यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग वहीं से देख रहे हैं। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे 10,000 के बदले में 10,000 अप्लाइड, पूरा वो कॉलम रो कंप्लीट कर लेते हैं। 10,000 अप्लाइड, 10,000 अलॉटेड। ठीक है, यस, कैलकुलेशन बिल्कुल दिखानी पड़ेगी, लेकिन कैलकुलेशन को दिखाने का तरीका डिफाइन नहीं है। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। ठीक है, ये जो कैलकुलेशन है ये जरूरी नहीं है कि आपको टेबल ही बनाना पड़े। ये कैलकुलेशन अगर आप ब्रैकेट में भी लिख दो तो भी चलेगा, इवन दैट इज एक्सेप्टेड। मैं ये कह जा रहा हूं, मैंने कल भी वही कहा था, कल मतलब लास्ट कब बैठे थे हम लोग, सैटरडे को, राइट। सो सैटरडे को भी मैंने यही कहा था कि
जरूरी नहीं है कि आपको ये टेबल ही बनाना पड़े, आप ब्रैकेट में भी अपना कैलकुलेशन बिल्कुल लिख सकते हो, वो भी अलाउड है। ठीक है, जहां जर्नल एंट्री लिखा वहां आप नरेशन लिखते हो ना, तो वो नरेशन के वहां पर आपने ब्रैकेट में अपना कैलकुलेशन शो कर दिया, इनफ, चलेगा, नो इश्यूज, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, चलो देखते हैं अभी। 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 10,000 शेयर्स अलॉट हुए, तो एप्लीकेशन में ड्यू हुए इंटू 2 20,000। ठीक है, चलो तो ये पूरे 20,000 हमारे यहाँ पे एडजस्ट हो चुके हैं, यानी इनसे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिला। ठीक है, एक्स्ट्रा ना मिला, ना हम इनको कुछ रिफंड करेंगे। ठीक है, और अलॉटमेंट में इनसे ड्यू हो रहे हैं 5 रुपए, 10,000 शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से 50,000 रुपए ड्यू हो रहे हैं, जो कि पूरे के पूरे मुझे अलॉटमेंट में लेने भी होंगे। कॉल के लिए इन्होंने कोई कॉलम नहीं बनाया क्योंकि कुछ है ही नहीं, देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन हियर। ठीक है, तो कॉल मनी हम लोग डायरेक्टली एडजस्ट करेंगे, एंट्री करते वक्त हम लोग उसका कैलकुलेशन नहीं दिखा रहे। सेकेंड कैटेगरी के लोग 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, और 25,000 शेयर्स अलॉट हुए। 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 25,000 शेयर्स इनको अलॉट हुए। एप्लीकेशन में कितना पैसा ड्यू हुआ? कॉलम नंबर 3 जो दिख रहा है, दिस इज मनी ड्यू ऑन एप्लीकेशन। कितना पैसा ड्यू हो रहा है? ड्यू के वक्त हमेशा एक बात याद रखना, सॉरी, कॉलम नंबर 3 इज रिसीव्ड नॉट ड्यू, कॉलम नंबर 4 इज ड्यू। हाँ, जब रिसीव्ड की बात कर रहे हैं नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर देखना है, जब ड्यू की बात कर रहे हैं नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड देखना है। ठीक है, तो मैं यहां पर अब देखता हूं कि कितने शेयर्स के लिए उन्होंने अप्लाई किया था। 50,000 शेयर्स के लिए, है ना, तो 50,000 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से मुझे 1 लाख रुपए मिले। कॉलम नंबर 3 में मुझे वही नजर आ रहा है, 1 लाख रुपए मिले, 50,000 इंटू 2 बराबर। लेकिन एप्लीकेशन में ड्यू कितना हुआ? हमने तो उनको सिर्फ 25,000 शेयर्स दिए, सो 25,000 इंटू 2, 50,000 रुपए ड्यू हो रहे हैं ऑन अलॉटमेंट। यानी इनके एक्स्ट्रा 50,000 हमारे पास रखे हुए हैं, इनके 50,000 हमारे पास एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, जो कि एडजस्ट किया जाएगा अलॉटमेंट के स्टेज में। अब अलॉटमेंट के स्टेज में ड्यू कितना हो रहा है? ठीक है, अगर आप चाहो तो ये इन्होंने जो कॉलम नंबर 6 और 7 बना के रखा है, इनको इंटरचेंज कर सकते हो। कॉलम नंबर 6 को आप बाद में बनाओ, 7 को पहले बनाओ, तो उससे क्लैरिटी ज्यादा अच्छे से आ जाता है। सो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं पहले कितना अलॉटमेंट पे ड्यू हो रहा है ये देख ले रहा हूं, तो अलॉटमेंट में तो 1,25,000 ड्यू हो रहा है। कैसे पता सर? 25,000 शेयर्स इंटू 5, कितने शेयर्स अलॉट किए? 25,000। अलॉटमेंट में ड्यू कितना है? 5 रुपए, तो 25,000 इंटू 5, 1,25,000। ठीक है, नाउ दिस 1,25,000 वी ऑलरेडी रिसीव 50,000, वही एक्स्ट्रा रखा हुआ था, तो इनको कुछ भी रिफंड करने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, बट यस एक्स्ट्रा और इनसे मांगना पड़ेगा, रिसीवेबल होंगे कितने? 75,000 बराबर। लास्ट कैटेगरी क्या नजर आ रहा है? 5 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किए, अलॉट किए 20%, यानी 1 लाख शेयर्स। मनी रिसीव कितना? ये अभी कैलकुलेट किया था हमने, 5 लाख इंटू 2, 10 लाख, है ना। एप्लीकेशन में कितना ड्यू हुआ? 1 लाख इंटू 2, जितने अलॉट किए उतने, 1 लाख इंटू 2, 2 लाख। यानी इनके हमारे पास 8 लाख रुपए एक्स्ट्रा है। 8 लाख रुपए, सर वहां तो 5 लाख लिखा है, नहीं, हमारे पास 8 लाख एक्स्ट्रा है। ठीक है, जिसमें से हम सिर्फ अलॉटमेंट के 5 ही लाख एडजस्ट कर रहे हैं। अलॉटमेंट के 5 लाख कहां से पता चला सर? कितने शेयर्स अलॉट किए? 1 लाख। अलॉटमेंट में कितना पैसा ड्यू था? 5 रुपए, तो 1 लाख इंटू 5 कितना हो गया? 5 लाख बराबर। तो अलॉटमेंट में 5 ही लाख रुपए ड्यू थे, अब वो 5 लाख रुपए हमने एडजस्ट कर लिया, इनके एक्स्ट्रा 8 लाख रखे हुए थे, यानी 3 लाख एक्स्ट्रा थे, वो 3 लाख वापस कर दिया जाएगा, उसे हम कॉल में एडजस्ट नहीं करेंगे। सो 3 लाख इज रिटर्न, पूरे 5 लाख अलॉटमेंट के एडजस्ट हो गए, तो एज अ रिजल्ट कुछ भी उनसे रिसीवेबल नहीं दिख रहा। ठीक है, दैट्स इट। तो इसके दम पे हम लोगों को एंट्रीज पास करना है। पहला एंट्री हो गया, पहला एंट्री था, हम लोगों ने पहला एंट्री तो देख लिया, अभी दूसरा एंट्री देखते हैं। दूसरा एंट्री क्या होगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट बाय 11,20,000 बराबर। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट बाय 11,20,000 टू
शेयर कैपिटल अकाउंट 2,70,000, टू शेयर कैपिटल 2,70,000, ठीक है। उसके बाद टू शेयर अलॉटमेंट 5,50,000, टू शेयर अलॉटमेंट 5,50,000, एंड टू बैंक 3 लाख। टू बैंक 3 लाख बराबर टैली हो रहा है ना? चेक कर लो। होना ही चाहिए टैली, एक बार चेक कर लो हो रहा है कि नहीं। ओके हो रहा है टैली? टैली हो रहा है, क्या मतलब मैं डेबिट और क्रेडिट का टोटल बोल रहा हूं, मैच हो रहा है कि नहीं। 11,20,000 से आपने शेयर एप्लीकेशन को डेबिट किया है, आपने शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया है 270 से, तो 2,70,000। फिर आपने शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट किया 550 से, और बैंक को क्रेडिट किया है 3 लाख से। इन तीनों का टोटल शुड भी 11,20,000 आ रहा है कि नहीं, देख लो। अरे इतना वक्त लग रहा है, क्या हो गया? फिर से लैग इशू आ रहा है क्या? ठीक है, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि आपने लिख लिया होगा इसे, ठीक है। शायद लैग की वजह से मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं फिर। ओके ओके उसके बाद हम लोग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री पास करेंगे। दैट इज शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ड्यू हो रहा है 1,35,000 शेयर्स पे, टोटल 1,35,000 शेयर्स पे, कैपिटल के 1 रुपए और प्रीमियम के 4 रुपए, ठीक है। सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 135,000 into 5, 675,000. Share allotment account debit by 675,000. To share capital 135,000, 1,35,000 into 1. And to securities premium 1,35,000 into 4, 5,40,000. ठीक है। Actually that is easier. मतलब बात ऐसा है कि बहुत सारे जन मुझे ऐसा कहते हैं कि सर आप टेबल के अगेंस्ट क्यों हुए इतना ज़्यादा। बहुत सारे जन ऐसा कहते भी है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं टेबल के अगेंस्ट हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरा कहना यह है कि कुछ कैलकुलेशंस हमें कमज़ोर बना देते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है भैया, कंप्लीटली मेरा पर्सनल ओपिनियन। हमारा दिमाग जो है ना बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है, बस कभी कभी थोड़ा मतलब तन्हा फील करने लग जाता है, लोनली फील करने लग जाता है, क्योंकि हम उसे उस लेवल में यूज़ नहीं करते जिस लेवल का उसकी कैपेबिलिटी है, ठीक है। और उसके पीछे कारण वही है। देखो आज मैं भी 11-12 के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ। मैं वहाँ जानता हूँ कि यहाँ पे हर बच्चा आगे चल के CA, CS या CMA नहीं करने वाला, ये मुझे मालूम है। तो वहाँ पर मुझे उनको बिल्कुल बताना पड़ता है
कि भैया अगर दिमाग नहीं चल रहा है तो आप इस तरह से चीज़ें क्यों करें, ठीक है। बट पॉइंट इज कि अनफॉर्चुनेटली अभी ट्रेंड ऐसा बन गया है कि धीरे धीरे ऐसा हो गया कि 11th-12th में कोई दिमाग लगाता ही नहीं है। सब लोग सिर्फ कैलकुलेशंस, वर्किंग्स और कैसे क्या लिखना है, ये लिखना है, वो लिखना है, बस वैसा लिख के आगे बढ़ जाता है। पॉइंट इज कि अगर 11th-12th में हम लोग सही तरीके से अगर पढ़ के आगे आए तो आप खुद एक बार सोच के देखो, ये टॉपिक्स में से लगभग सारे टॉपिक्स आप लोग, कॉमर्स बैकग्राउंड वालों की बात कर रहा हूँ, 11th-12th में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अगर आप लोगों ने उस वक्त में एकदम गहराई में जाके पढ़ाई किया होता तो आज के डेट में आप लोगों को कितना ज़्यादा इजी जा रहा होता ये सब चीज़ें, आप एक बार सोच के देखो बस, ठीक है। सो ये एक बात है जो मैं हमेशा से कहता हूँ, और ये चीज़ में हम लोगों ने सबने ध्यान देना चाहिए कि जहाँ भी मौका मिले सोच के करो कैलकुलेशन, जहाँ भी मौका लगे दिमाग लगा के कैलकुलेशन करो। डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनी टेबल और एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। बहुत बार बोल रहा हूँ मैं, बार बार बोलना भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, शेयर अलॉटमेंट की ये एंट्री पास कर लेने के बाद ऑटोमेटिकली आपको शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में एक बैलेंस नजर आएगा, ठीक है। कैसा, देखो आपने शेयर अलॉटमेंट को 675 का डेबिट किया हुआ है और आपने शेयर अलॉटमेंट को 550 का क्रेडिट करके रखा हुआ है। सो 125,000 इज द बैलेंस इन शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। जो जर्नल एंट्री आपने पास किया उसी में देखो, आपने पहले वाले एंट्री में शेयर अलॉटमेंट को 550 से क्रेडिट किया था और अभी वाले एंट्री में आपने शेयर अलॉटमेंट को 675 से डेबिट किया, बराबर ना। आपको आपके पास लिखा है, मैंने तो लिखा भी नहीं, मैंने अब तक लिखा भी नहीं, ठीक है। ठीक है, ठीक है, अब वो रहने दो, अभी वो जो हुआ हुआ, लेकिन अभी सोच के देखो आप लोग, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन आपके पास लिखा हुआ है, आप उसमें से कंपेयर करो, ठीक है। 675 से आपने डेबिट किया, 550 से आपने क्रेडिट किया, यानी अल्टीमेटली देयर इज अ बैलेंस ऑफ 125 जो मुझे मिलेगा। सब मिलने की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 125,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 125,000। हो गया। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट हो गया। उसके बाद कॉल मनी ड्यू की एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एंट्री कितने रुपए से पास की जाएगी, सिंपल एकदम बेसिक कैलकुलेशन, 1,35,000 शेयर्स है, कॉल मनी 7 रुपए इंटू 7, काम खत्म। जमा कितने शेयर्स है, 1,35,000 शेयर्स, कॉल मनी कितना है 7 रुपए, सो 1,35,000 इंटू 7, सो सिंपल है ना। अब डिपेंड करता है, कभी कभी तो ऐसा भी देखा है मैंने कि इसके लिए भी कॉलम बनाए जाते हैं। अब जो कॉल मनी में कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है तो उसके लिए कॉलम क्यों बनाना, ठीक है। सो एंट्री हो गया, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 945,000। उसके बाद पैसे मिलने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 945,000। आखिरी वाले एंट्रीज देख लो यहाँ पे मैच हो रहा है कि नहीं। अगर हमने पहले गलती किया होता तो ये आखिर में भी आखिर तक उसका इफेक्ट आता था, मैच नहीं होता था। हो रहा है, हो गया, बढ़ा जाएगा।
चलो, अब मॉड्यूल के बाकी क्वेश्चंस कुछ नहीं बचा, मतलब इसके आगे के जो एरियाज़ है जो मॉड्यूल में भले ही अभी आ रहा है, लेकिन हमने ये सब चीज़ें पहले ही डिस्कस कर लिया है। कॉल्स इन अरियर्स हमने डिस्कस कर लिया है, कॉल्स इन एडवांस हमने एडजस्ट कर लिया है, उस पर इंटरेस्ट हमने एडजस्ट कर लिया है, फॉर फ्यूचर हमने एडजस्ट कर लिया है। अभी मेरे ख्याल से तो अच्छा, बिना टेबल के एक काम करते हैं, फ्रेम करूँ एक क्वेश्चन, एक फ्रेम करता हूँ क्वेश्चन, क्या कहते हो, चलेगा? व्हाट से? अभी भी बीप आ रहा है? बीप गया नहीं अभी तक? बीप गया नहीं अभी तक यार? अब समझ में नहीं आ रहा ये कहाँ से क्या है। रुको मैं देखता हूँ यहाँ से कुछ अगर हो रहा है तो। मैंने अपने तरफ से सारे एडजस्टमेंट एक्चुअली करके देख लिए हैं, फिर भी आ रहा है। एंड आई एम ऑलरेडी सिटिंग इन अ स्टूडियो, तो स्टूडियो में तो बाहर का भी कोई साउंड नहीं आ रहा है, तो ये क्यों आ रहा है ये बात तो। कुछ फ़र्क पड़े तो मुझे बताना ज़रा आप लोग। मैं कुछ एडजस्टमेंट्स कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर कुछ भी फ़र्क पड़ा तो मुझे बताना। कुछ फ़र्क पड़ा क्या? एनी चेंज? चला गया बीप? थोड़ा कम हुआ ना? ओके, आई गेस इससे फ़र्क पड़ना चाहिए। ये टेक्निकल मैटर्स बहुत सारे, इतने छोटे 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 चीज़ें रहते हैं ना, ये मालूम नहीं रहता अपने को। अपन क्या करते हैं, अपन ट्रायल एंड एरर करते रहते हैं कुछ कुछ चीज़ें। ओके, कम हो गई ना? बीप गया था, अरे गया था लेकिन वापस आ गया। अरे यार, ओके, ये ज़्यादा कम ज़्यादा करूँगा तो उससे पता चला कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ जाएगा। इसको रहने देते हैं, इतना ही ठीक है मेरे ख्याल से। कम हो गया ना वैसे भी बीप? ओके चलो। अब देखते हैं, आगे बढ़ता है अभी। कैसा रहता है पता है, ये पता नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक का। मतलब अभी सब लोगों को टेक्नोलॉजी का इतना ज़बरदस्त यूज़ करना पड़ रहा है, और इतने अलग 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 चीज़ें सामने आ रहे हैं कि शायद मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि सर्विस सेंटर वालों को भी शायद इतना मालूम नहीं रहता होगा, क्योंकि मैंने तो ऐसा ही एक्सपीरियंस किया है। मैं कुछ क्वेश्चंस लेके सर्विस सेंटर में गया था, तो देवर लाइक कि बोला अरे ये तो मालूम नहीं, ये तो पहली बार सुना है हमने, ऐसा भी होता है, ये पहली बार ही सुना है। सो देवर लाइक दैट। सो पता नहीं, ये भी उनके लिए शायद नया ही हो कोई इशू। ओके चलो, अगर बीप गया है तो फिर एक क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन एक फ्रेम करता हूँ, ठीक है? एक और प्रैक्टिस प्रो डाटा का, वन मोर क्वेश्चन, चलेगा? बाकी तो हमारा ऑलमोस्ट हो ही गया है।
एक ही चीज़ है कि आप लोग एक बार एक काम करना, मॉड्यूल का जो कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस वाले जो क्वेश्चंस है, एक बार आप उसको घर पे एक बार ट्राई करो, आज उसको मैं होमवर्क दूंगा आपको, ठीक है? तो हम लोग अभी एक प्रो डाटा देख लेते हैं, चलेगा? यस, लेट्स गो फॉर इट। चलो, इशूड 50,000 शेयर्स, ठीक है, एट द रेट 100+25, ठीक है। इसको हम कलेक्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन में 40, अलॉटमेंट में 50, कॉल में 30, प्रीमियम अलॉटमेंट में कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आई होप एरो मार्क्स वाली लैंग्वेज आपको समझ में आ जाएगा। एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर 1,80,000 शेयर्स, ठीक है। 20,000 100% अलॉटमेंट, ठीक है। नहीं 20 नहीं, एक मिनट रुक जाना, एक मिनट, एक मिनट रुक जाना, I'll be back, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ।
Okay, so sorry, yeah, everyone. Let's continue. Okay. हाँ जी, तो हम लोग कहाँ थे, मैंने आपको कहाँ तक बताया। अरे ये तो टैली नहीं हो रहा, एक काम करते हैं, क्या हो गया, एक मिनट। सो ये टैली नहीं हो रहा था, इसको मैंने चेंज किया है। हाँ एवरीवन, प्लीज़ आप लोग भी इसे चेंज कर ले। 40 प्लस 50 प्लस 35, मैंने पहले 30 लिखा था, इन दैट केस वो मैच नहीं हो रहा था। ओके, यस, चलो। तो 180,000 शेयर्स के एप्लीकेशन आए, 20,000 को हमने 100% अलॉट कर दिया। 20,000 को हमने कितना से 50% अलॉट किया, ठीक है, 40 हो गया। मान लो कि 1,00,000 एप्लीकेंट्स को 20% अलॉटमेंट किया, मैच हो रहा है ना, 20 10 30 40 50, हाँ बराबर, ठीक है। अरे एंड 40,000 शेयर एप्लीकेंट्स को 0, कुछ दिया ही नहीं, ठीक है, ऐसा हुआ है। $20,000 डबल हो गया। 20,000 100%, 20,000 10%, 50%, 10,000 हुआ, तो 20 प्लस 10 30, और ये बराबर तो है। कौन से 20,000 डबल हो गया? अरे मैं चाय भूल ही गया। सौरभ, कौन से 20,000 डबल हो गए? नहीं, अब समझे नहीं। देखो, टोटल 50,000 शेयर्स हैं हमारे पास, ठीक है। हमारे पास 1,80,000 के एप्लीकेशंस आए, तो हमने ऐसा किया कि हमने 1,80,000 शेयर एप्लीकेंट्स में से 20,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को 100% अलॉट किया। यानी इन्होंने अप्लाई किए थे 20,000 शेयर्स के लिए, इनको हमने अलॉट भी किए पूरे 20,000 शेयर्स, ठीक है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे, लेकिन इनको 50% ही अलॉट किया, यानी इनको 10,000 शेयर्स अलॉट किया, ऐसा है। वो 20,000 दो बार नहीं लिखा है, वो तो अलग कैटेगरीज है। यहां पर भी देख लो, ये 1,00,000 शेयर एप्लीकेंट्स थे, इनको 20% अलॉट किया, यानी इनको 20,000 शेयर से अलॉट किया, और इनको कुछ किया ही नहीं। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो, ये टोटल है 50,000, और ऊपर का जो टोटल है ये टोटल है 1,80,000, ठीक है। एक मिनट रुको, ठीक है।
सब लोग लिख लो पहले। हो गया? चलो, मैं फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहा हूं सब लोगों से। आप लोग ध्यान से देखो क्वेश्चन को। हम लोगों ने अभी तक कुछ भी कैलकुलेट नहीं किया, कुछ शुरू ही नहीं किया, ठीक है? मुझे बताओ कि कितने पैसे रिफंड करेंगे। एकदम बीच का क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। कितने पैसे रिटर्न करने हैं हमें, पैसे वापस कितना करेंगे? दिमाग लगाओ सब लोग। रिफंड का अमाउंट किसी का आया? कितने पैसे रिटर्न करने हैं? ₹31 लाख रिफंड। अच्छा, I'll wait for some more answers. $30.5 लाख। अच्छा, ठीक है, दो अलग आंसर्स है। एक हेल्प तो मैं कर देता हूं। ये जो 40,000 है, ये जो 40,000 यहां नजर आ रहा है, ये तो पूरे के पूरे रिफंड होंगे, है ना? तो इनका कितना एप्लीकेशन मनी रिफंड होगा? 40,000 इंटू 40, ये पूरा ही रिफंड होगा। इनको कुछ रिफंड नहीं होगा, इनको कुछ रिफंड नहीं होगा। %20 वालों को 15 लाख रिफंड होगा। ओके, चलो बता दूं,
ये भले ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेकिन ये हमें दिमाग में कैलकुलेट करना है, या ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन लिखते वक्त ब्रैकेट में शो करना है इसे। देखो, मेरे पास 1,00,000 शेयर्स के एप्लीकेशंस थे, थर्ड कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, राइट? जिसमें मुझे 40 रुपए के हिसाब से कितने पैसे मिले? एप्लीकेशन मनी 40 है, यानी मुझे कितने पैसे मिले? 40 लाख, बराबर। लेकिन हमने इनको अलॉट कितना किया? 20,000 शेयर्स, बराबर। इस पे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों मिला के कितना है? 40 और 50, 90, इतना ही पैसा डी हो रहा है, बराबर। सो एज अ रिजल्ट, अगर आप ध्यान से देखो तो 40 लाख मिले हैं और ड्यू हो रहे हैं 18 lakhs। ठीक है, यानी इनके कितने पैसे एक्सेस है हमारे पास? इनके 40 लाख माइनस 18 lakhs, 22 lakhs एक्सेस रखे हुए हैं। ठीक है, अब अभी तक मैंने क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं कहा कि हम लोग इसे पूरी तरह से सिर्फ अलॉटमेंट में ही एडजस्ट करने वाले हैं, ये तो मैंने कहा ही नहीं अभी तक, है ना? तो एज अ रिजल्ट इनको हमने 20,000 शेयर्स अलॉट किए, तो इनसे और 35 भी तो लेने हैं, बराबर। यानी कॉल के स्टेज के और 7 लाख रुपए एडजस्ट कर लेंगे हम लोग, यानी इनको कितना रिटर्न करना है? 15 lakhs। सो एज यूजुअल अगेन भावेश, यू आर एब्सोल्युटली राइट, पिछले बार भी सही थे, इस बार भी सही हो। 15 लाख प्लस 16 लाख, 16 लाख कहां से आए? ये 40,000 शेयर्स पे 40 रुपीज के हिसाब से 16 लाख, सो 31 lakhs इज टू बी रिफंडेड। लेकिन मैं इस कहानी में एक चेंज करने जा रहा हूं, सिर्फ एक चेंज, और वो चेंज ये है कि यहां पे मैं ऐसा लिख देता हूं, कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया? हाँ, ये रहा। एक्सेस मनी टू बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, ऐसा लिख लो। excess money to be adjusted on allotment। ठीक है, स्क्रीन बहुत अटक रही है, आई गेस ये टाइम पे इंटरनेट का भी काफी इशू आता है, आई थिंक सो, वैसा भी होता होगा। यस, अब क्या फर्क पड़ जाएगा? अब ये नहीं होगा, है ना? अब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा मतलब इसको पूरा ही मिटा देता हूं मैं यहां से। क्या हो गया भाई, मिट जा। हाँ हाँ, तो फिर इनको पूरे 22 लाख ही रिफंड करने होंगे इन दैट केस, अलॉटमेंट का एडजस्ट हो जाने के बाद, और 16 लाख अलग से, यानी सब मिला के कितना रिफंड करना होगा अब? 38 lakhs। बराबर। चलो एंट्रीज पास करना शुरू करें। यस, सबसे पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, यहीं पे ब्रैकेट में मैं कैलकुलेशन शो करूंगा। ठीक है, व्हाट विल बी माय कैलकुलेशन? मुझे एप्लीकेशन तो पूरे 1,80,000 शेयर्स के लिए है, और एप्लीकेशन मनी कितना था? @40। टेबल की मुझे जरूरत ही नहीं है। ठीक है, कर लिया एंट्री। अगला शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट फुल 72 lakhs टू शेयर कैपिटल अकाउंट ओके। आई होप कि आपको दिख रहा है पूरा। ठीक है, देखो ये मैंने जो लिखा है अभी टू बैंक, ये मैंने कैसा लिखा है जरा ध्यान से देखना। पॉइंट इज कि ये वाला तरीका सिर्फ दिमाग लगा पा रहे हो तो ये तरीका फॉलो करना है। ओके, अगर दिमाग में कैलकुलेशंस नहीं बैठ रहे हैं तो बेटर मेक द टेबल, बेटर मेक द टेबल। अगर दिमाग में कैलकुलेशन आ रहे हैं तो किस तरह से प्रेजेंट करना है, यही बात मैं आपको यहां पे बताने जा रहा हूं। ठीक है, सो जरा ध्यान से देखना। मैंने बैंक में क्या लिखा? टू बैंक। अमाउंट नहीं लिखा, मैं पहले कैलकुलेशन लिख रहा हूं। हाउ विल आई शो इट? 1,00,000 प्लस 40,000, ये दोनों एप्लीकेंट्स के लिए मुझे रिफंड करने होंगे। तो मैंने पहले उनका कितने पैसे आए थे वो लिख के रखे। ब्रैकेट नंबर 1 में 1,40,000 इंटू 40, इतने पैसे मेरे पास आए थे। ठीक है, इसमें से एडजस्ट कितना हो रहा है? सिर्फ 20,000 शेयर्स हुए ना। 1,00,000 एप्लीकेंट्स, 1,00,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को मैंने 20,000 शेयर्स दिए, और 40,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को तो कुछ दिया ही नहीं। सो इन शॉर्ट सिर्फ 20,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं, और इनको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी मिला के 90 रुपए ही एडजस्ट हो रहे हैं। सो 20,000 इंटू 90, इतना ही एडजस्ट हो रहा है। बाकी जितना भी बचा पूरा रिफंड। बराबर? सो कैलकुलेशन करो, 1,40,000 इंटू 40 में से माइनस करो 20,000 इंटू 90, कितना आया? 38 lakhs. So 38 lakhs will be refunded. बराबर?
जम रहा है कि नहीं? ओके, अब आप शेयर अलॉटमेंट पे सीधा बैलेंसिंग फिगर भी लिख सकते हो, वो भी चल जाएगा। यहां पे ऐसा भी लिख सकते हो, बैलेंसिंग फिगर, विच विल बी, कितना बच रहा है? 14 शायद ना। क्या टाइम हुआ है? अरे बाप रे, 6 बज रहे हैं। ठीक है, बस ये ख़त्म करते हैं फिर रोक देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद तो कोई टेंशन होना नहीं चाहिए, यही था मेन। इसके बाद हम लोग शेयर अलॉटमेंट का ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट में कितना ड्यू होगा? 50,000। अरे एक मिनट, प्रीमियम भी है, प्रीमियम भी है ना, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। तो 50,000 शेयर्स इनटू कैपिटल के पैसे कितने थे? 25 थे। कैपिटल 25, प्रीमियम 25। अलॉटमेंट में 50 लेना है, जिसमें से कैपिटल 25, प्रीमियम 25। ठीक है। सो मैं शेयर अलॉटमेंट को डेबिट करूंगा 50 लाख, टू शेयर कैपिटल 25 लाख, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 25 लाख। मैंने गलत लिखा, एक मिनट, उल्टा डबल अमाउंट लिख दिया मैंने, रुक जाओ। ये 25 लाख होगा, 12.5 मैंने डबल अमाउंट लिख दिया है। शायद मैंने 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया था अभी कैलकुलेट करते वक्त। बोल रहा था मैं बराबर, लेकिन शायद लिखते वक्त गलती किया। एक मिनट, हाँ, लेट मी करेक्ट इट। 12.5 लाख होगा, हाँ अब ठीक है। ठीक है। इसके बाद पैसे मिलने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब शेयर अलॉटमेंट में लेने हैं 25, ऑलरेडी 14 लाख मिले हुए, यहां से इतने पैसे तो पहले ही मिले हुए, तो अभी कितना मिलेगा? 11 लाख। यहां ब्रैकेट में लिख दो 25 लाख माइनस 14 लाख। ये पूरा दिमाग का खेल है, जिसको आपको सिर्फ ब्रैकेट में शो करना है, दैट्स इट। और इसमें मार्क्स डिडक्ट नहीं होते, बिल्कुल मार्क्स कटते नहीं है, यू विल गेट फुल मार्क्स। लेकिन इसमें वक्त बहुत बच जाता है। इसके बाद शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 50,000 शेयर्स इंटू 35। अमाउंट फिलअप कर लोगे, इतना ही होमवर्क दे रहा हूं। एंड देन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सेम अमाउंट कर लोगे इतना। सो ये आपका होमवर्क। और इसके अलावा मैं आपको कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर्स के मॉड्यूल के क्वेश्चंस आज होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है।
सो इलस्ट्रेशन नंबर 8 होमवर्क. ठीक है, सिर्फ 8 एक ही क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ. इसको कल क्लास में देखेंगे. इलस्ट्रेशन 9 को क्लास में देखेंगे. ठीक है, कोशिश करेंगे कि कल हमारा ये तो ख़त्म हो जाए, पूरा ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि डिस्कशन लगभग सब कुछ हो चुका है हमारा. ठीक है, बस बच गया है तो अभी अगला यूनिट. ठीक है, सो कल इसको कंप्लीट कर लेंगे हम लोग. ओके, एंड फिर आखिरी यूनिट बचा रहेगा कंपनी अकाउंट्स फिर खत्म. तो मैक्स टू मैक्स 2 days, नॉट मोर देन दैट. ओके, चलो, सो लेट्स एंड द सेशन फॉर टुडे. ओके, विल कंटिन्यू टुमारो सेम टाइम 4 to 6. ठीक है, एंड परसों से बैक टू मॉर्निंग. ठीक है, चलो एवरीवन, देन गुड बाय, सी यू टुमारो.